तो केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अल्पसंख्यकों को साधने के लिए आज से विशेष अभियान की शुरुआत हो रही है। इस अभियान का नाम अल्पसंख्यक का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान दिया गया है। इस अभियान के तहत बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े नेता कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के हर जिले में मुसलमानों के बीच जाकर मोदी सरकार की मुसलमानों के लिए किए गए कामों की उपलब्धियों को गिनाने का काम करेंगे। आज शाम 4 बजे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मुख्तार अब्बास नकवी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली, मंत्री दानिश आजाद अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर यूपी बीजेपी लगातार अभियान चला रही है। योगी सरकार के मंत्री भी अब जन जन तक पहुंचकर मोदी सरकार के कामकाज को गिना रहे हैं। वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज भारत विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ विषय हो, हर क्षेत्र में भारत ने प्रगति किया है। अर्थव्यवस्था हमारी दुनिया में डंका बजा रही है। सामरिक दृष्टि से हम विश्व की महाशक्ति बन चुके हैं। भारत निरंतर प्रगति के पथ पर आगे है और आगे रहेगा और भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो वहीं बस्ती में मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा है कि पहले सड़कों की कनेक्टिविटी का बुरा हाल था, आज देखिए चौमुखा विकास हो रहा है। नेशनल हाईवे आप देख रहे हो कि कितना कहां से कितना पैसा लगता है। जिस तरीके से मुझे तो क्वालिटी वाइज आज गांव की सड़कें आप भी देखे होंगे, हम लोग भी देखते हैं कि गांव की जो कनेक्टिविटी थी सड़कों की, उसकी क्या हालत थी। आज देख रहे हैं कितनी अच्छी क्वालिटी की सड़क हम गांव को जोड़ने में बना रहे हैं। वहीं एक तरफ जहां यूपी सरकार के मंत्री उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी खूब हो रही है। मंत्रियों के जिलेवार दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन ने हमला किया है। 11 वर्षों में आम आदमी को निराशा मिली है, हताशा मिली है। ये जनतंत्र है, किसी भी सरकार को नापने का पैमाना जनता होती है। सरकार आंकड़ों से नहीं चलती है, सरकार जनविश्वास से चलती है, कानूनों से चलती है। और उसके चलते मैं कह सकता हूँ कि 11 वर्षों में सामाजिक तनाव बढ़ा है, आपसी सौहार्द बिगड़ा है। आम आदमी के पक्ष में जो काम किसी भी लोग की सरकार को करना चाहिए, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। अब एक बार फिर मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल को लेकर अभियान और सियासत दोनों चलने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। स्कूली स्तर पर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। सीएम योगी आज सुबह 11 बजे लोक भवन में अलग अलग बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉप करने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे। इस मौके पर छात्रों को 1 लाख रुपए, टैबलेट, मेडल दिए जाएंगे। आपको बता दें कि सरकारी स्तर पर हर साल मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाता है। योगी सरकार प्रदेश में अलग अलग खेलों को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और इसी के तहत आज सीएम योगी राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने वाले हैं। पहली बार आयोजित होने जा रही मुख्यमंत्री विद्यालय खेल पुरस्कारों के तहत स्वर्ण पदक विजेताओं को सीएम योगी सम्मानित करेंगे। स्वर्ण पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार और मेडल मिलेगा। नेशनल स्कूल गेम्स के स्वर्ण पदक विजेताओं को 75,000 और टीम गेम के स्वर्ण पदक विजेताओं को 35,000 रुपए दिए जाएंगे। रजत पदक और कांस्य पदक विजेताओं को जिले के स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री विद्यालयी खेल पुरस्कार कार्यक्रम के अंतर्गत ये आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विद्यालयी खेल पुरस्कार का आयोजन आज सीएम योगी खिलाड़ियों को सम्मानित करके करेंगे। नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वालों का आज सम्मान होगा और हर जिले में भी इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज से 3 दिनों के मथुरा दौरे पर रहेंगे। संघ प्रमुख कार्यकर्ता विकास वर्ग में शामिल होंगे और अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे को लेकर मथुरा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
इमरान मसूद के बयान पर अब सियासी संग्राम छिड़ा है और अभी तक ये थमा भी नहीं है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय ने इमरान मसूद को बीजेपी का स्लीपर सेल बता दिया। सपा कांग्रेस के बीच जारी वार पलटवार के बीच अब बीजेपी भी तंज कस रही है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। यूपी में सियासी बिसात बिछने में भले ही अभी वक्त है, लेकिन 2027 के चुनाव को लेकर अभी से नेताओं के बीच वार पलटवार जारी है। कुछ ऐसी ही सियासत इस वक्त यूपी में चल रही है, लेकिन जिन दो दलों ने 2024 का लोकसभा चुनाव साथ लड़ा, अब राहें अलग होती दिख रही हैं। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की। इमरान मसूद के बयान पर समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है, तो इमरान मसूद भी कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे तकरार बढ़ी है। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने इमरान मसूद को स्लीपर सेल बताया और करारा वार किया। इमरान मसूद के गठबंधन वाले बयान पर उन्होंने कहा कि इमरान मसूद बीजेपी के स्लीपर सेल हैं। ऐसे स्लीपर सेल से कांग्रेस को सतर्क रहना होगा। पहले भी कई बार कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का आगाह कर चुका है कि अपने यहाँ के भाजपा में के स्लीपर सेल को समझिए, परखिए, दूर करिए। कुछ लोग कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के लिए आत्मघाती बन जाते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस बार बार आते आते सत्ता से बाहर चली जाती है। इन बयान ब्यूरो से कांग्रेस को बचकर रहना चाहिए। मुझे लगता है कि सांसद जी को हम धन्यवाद समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जरूर देना चाहिए कि बड़ी मनोवत के बाद उनके नाम पर उन्होंने सीट दे दी है कांग्रेस को। अकेले लड़के लोग देख लिए होते। ऐसे में एक बार फिर से राजीव राय के बयान के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। ये आपत्तिजनक बात है कि हमारी पार्टी के एक सांसद को, एक वरिष्ठ नेता को राजीव राय जी स्लीपर सेल बोले। ये वैचारिक तौर पे एक गलत बात है। हमारी पार्टी के एक नेता के ऊपर इस तरीके का आक्षेप लगाना सरासर गलत है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आरएसएस के लिए बी टीम के तौर पे कौन लोग काम करते हैं। तो वहीं बीजेपी भी अब दोनों पार्टियों पर तंज कस रही है। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कांग्रेस और सपा जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद और वंशवाद के चक्कर में फंसे हैं। ये सिर्फ देश को लूटने आए हैं। जब जब ये सरकार में आए तब तब लूटा। इनके पास इसके अलावा कोई काम नहीं है। कांग्रेस का शासन आप देखा है, सपा का शासन जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, वंशवाद, घोर वंशवाद के चक्कर में लोग फंसे हैं और इनका राजनीति व्यापार हमेशा नहीं है, ये क्यों लूटने आए हैं देश को। दरअसल 2027 के चुनाव को लेकर इमरान मसूद कई बार सीटों को लेकर लामबंद हो चुके हैं, बल्कि भिखारी तक का जिक्र कर चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कुशीनगर पुलिस ने लॉन्ग टर्म वीजा पर रहने वाले पाकिस्तानी मूल के नागरिक सिराजुल हक को गिरफ्तार किया। लॉन्ग टर्म वीजा पर रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक सिराजुल हक ने सहज सेवा केंद्र चलाने वाले 2 लोगों के साथ मिलकर भारतीय वोटर कार्ड, फर्जी आधार कार्ड के साथ ही आयुष्मान कार्ड भी बना लिया। इतना ही नहीं, पाक नागरिकों के आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज भी करा लिया था। LIU की जांच के बाद सिराजुल और सहज जन सेवा केंद्र के जरिए फर्जी कार्ड बनाने वाले 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार के निर्देश पर LIU ने गंभीरता से जांच की तो पता चला कि सिराजुल हक अपनी मां के साथ 1957 में भारत आया था। दोनों लोगों का लॉन्ग टर्म वीजा बना, जिसे हर साल अपडेट किया जाता रहा। इस बीच सिराजुल हक के मां की मौत हो गई, लेकिन वो हर साल वीजा अपडेट करता रहा। और इस बीच सिराजुल ने सहज जन सेवा केंद्र चलाने वाले चांद अख्तर और शब्बीर आजम की मदद से भारतीय वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड भी बनवा ली, जिससे कि ये 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी टीम फर्दर इस पे काम कर रही है। अन्य भी जो लोग सम्मिलित होंगे उनको पकड़ा जाएगा। इस व्यक्ति के द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाकर सिराजुल हक के द्वारा, इसके द्वारा कई जगहों पर इलाज भी कराया गया है। साथ ही साथ राशन कार्ड बनाकर वो भी लाभ इससे लिया जा रहा था।
हमारी टीम की जांच इसमें कंटिन्यू है और सभी तथ्यों को विवेचना के दौरान लाया जाएगा। फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को पुरस्कृत भी इसमें किया जा रहा है। बातचीत करने के लिए अशोक शुक्ला फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। अशोक, ये बहुत पुराना मामला है, अब तो जिसे गिरफ्तार किया गया काफी बुजुर्ग हो गए, लेकिन इतने सालों से मां के मरने के बाद भी उनके वीजा को अपडेट कराता रहा, किस तरह से कहां पर रह रहा था और किसी तरह की गतिविधि के बाद अब इसे पकड़ा गया है? कुल ये पटहरवा थाना क्षेत्र के पिपरा कनक गांव का गगलवा चैन पट्टी टोला है, जहां यह व्यक्ति रह रहा था। आपको बताते चले कि 1957 में ये अपनी मां के साथ आया था, उसकी मां ने यहाँ विवाह किया था। उसके बाद से ही जो लॉन्ग टर्म वीजा होता है उसको अपडेट कराने के बाद ये रह रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो जिसे यलायू की टीम ने भी खोजा कि यह जो है भारतीय जो वोटर कार्ड होता है वह इसका बन गया था, आधार कार्ड बन गया था, आयुष्मान कार्ड बन गया था और इतना ही राशन कार्ड बनने के बाद वो तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहा था। तो एक बड़ा विषय है कि एक पाकिस्तानी नागरिक जो ये लॉन्ग टर्म वीजा पे रह रहा है, उसके इस तरह से तमाम भारतीय पहचान पत्र और कार्ड बन गए और तमाम सरकारी योजनाओं का भी लाभ ले रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब जांच हुई, एलआई की टीम ने जांच की, तब जाकर इसका खुलासा हुआ है। हालांकि इसने कुछ साल पहले ही ये कार्ड बनवाए थे और सहज जन सेवा केंद्र चलाने वाले 2 लोग हैं जिन्होंने इसके कार्ड या इसको जो सरकारी सुविधाएं हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उसको दिलाने में मदद की थी। उन दोनों लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि किसी तरह की अन्य गतिविधि में इस व्यक्ति का नाम आया हो। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से भारतीय नागरिकों के लिए केंद्र और सरकार की योजनाएं हैं, तमाम पहचान पत्र बनाए जाते हैं, तो एक पाकिस्तानी मूल के नागरिक का पहचान पत्र बनाना एक बड़ा सवाल है। जी, पुलिस अभी भी अधिकारियों को सूचना मिली थी कि रजरई रोड पर बिना नक्शा पास कराए 20 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बनाई गई। इसके बाद एडीए की तरफ से नोटिस जारी किया। नोटिस का जवाब ना मिलने पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई और वहां पर जो अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी उसे ध्वस्त कर दिया। अम्बेडकर नगर में किछौछा दरगाह में अतिक्रमण के खिलाफ नगर पंचायत ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध तरीके से बनाई गई झोपड़ियों पर बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर वाली कार्रवाई से कब्जेदारों में हड़कंप मच गया। जिससे पहले अवैध कब्जेदारों को कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं हटाया, तो फिर इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई और वहां से जो भी अतिक्रमण, झोपड़ी और दुकान छोटी मोटी बना रखी थी उसे ढहा दिया गया। सहारनपुर डीएम ने शिकायतों में लापरवाही मिलने पर संबंधित विभागों के 26 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। साथ ही 3 दिन में संतोषजनक जवाब न देने पर सैलरी रोकने के भी आदेश दिए हैं। IGRL पोर्टल पर मिली शिकायतों में संतोषजनक फीडबैक न मिलने और समय से शिकायतों के समाधान न होने पर सहारनपुर डीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के कटैया गांव में मुंडन कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल खाना बनाते समय सिलेंडर में अचानक आग लग गई, जिसमें 9 लोग झुलस गए हैं, जिसके बाद सभी को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया, जहां पर सभी अब खतरे से बाहर है। वहीं सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। गोरखपुर सिलेंडर में आग लगने से यह हादसा हुआ है, जिसमें 9 लोग झुलसे बताए जा रहे हैं। कानपुर से खबर, जहां पर लव जिहाद का एक मामला सामने आया। लड़की का आरोप है कि उसकी दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए सोनू नाम के एक लड़के से हुई। सोनू ने नाम बदलकर प्रेमजाल में उसे फंसाया और बाद में सरताज निकला, जो मुस्लिम समुदाय से है। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने युवक पर शादी का दबाव बनाया तो आरोपी से जबरन धर्म परिवर्तन करने और हाथ पर
कूदे, ओम निशान को हटाने का दबाव बनाने लगा। पीड़िता के मुताबिक युवक का असली नाम सरताज है। 9 महीने पहले नाम बदलकर उसने दोस्ती की। पुलिस के आरोपी के खिलाफ अब केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसमें थाना नवाबगंज में एक लड़की है, उसमें जो है एक प्रकरण संज्ञान में है, उसमें जांच कर जो है पुलिस कार्रवाई करेगी और पुलिस के द्वारा इसमें जो है अभियोग पंजीकृत कार्रवाई की जाएगी। तो वो मुझसे कंडीशन रखने लगा कि तुम्हें पहले मुस्लिम बनना पड़ेगा और ये जो तुम्हारे हाथ में ओम बना है इसको हटाना पड़ेगा। तो हमने कहा डे 1 से ही मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था कैसे क्या है, तुम्हें पता है मेरा नेचर क्या है। तो उसके बाद अब वो भाग गया है छोड़ के और धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेशर बना रहा था। जब मैंने कहा नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, कंप्लेन करूँगी, तब से वो मुझे छोड़ के भाग गया है। गाजियाबाद पुलिस ने मोदी नगर में पालिका अध्यक्ष के फैक्ट्री में लूट का खुलासा कर दिया और एनकाउंटर में एक लुटेरे को घायल कर दिया, जबकि दूसरा साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। गिरफ्तार आरोपी के पास से 15 लाख की लूटी गई ज्वेलरी, 9,14,000 रुपए नकद और अवैध हथियार बरामद हुआ। मामला मोदी नगर निवाड़ी क्षेत्र का है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वो पेशे से टाइल और पत्थर लगाने का काम करता है। उसने अपने साथी के साथ मिलकर एक फैक्ट्री में लूट की योजना बनाई और लूटे गए पैसे को आरोपी ने पहले बैंक में जमा किया और फिर बाद में उसे खर्च कर दिया। सघन चेकिंग की जा रही थी एक चेक पॉइंट लगाकर। उसी वक्त एक बाइक पर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को आता देखकर इस टीम के द्वारा जो है रुकने का इशारा किया गया, पर उनके द्वारा रुकने के बजाय अपनी बाइक को शेरपुर कट की ओर मोड़ लिया गया और तेज गति से भगाया गया। जब पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया जा रहा था, पुलिस को आता हुआ देखकर उनमें से एक व्यक्ति ने जो है पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की और जब पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ हेतु गोली चलाई तो उसमें से एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई।